कुछ इसमें ये है कि जब मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो कुछ कुछ सेटिंग्स उसकी लॉस्ट हो जाएंगी, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको क्लोज करके, ठीक है। तो ये मेरा क्या इंपोर्ट हो चुका है, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका होता है आपका इंपोर्ट के अंदर ही, इंसर्ट के अंदर ही आपका आता है मैनेज लिंक। मैनेज मैनेज का दिख रहा है मुझे, मैनेज लिंक, ठीक है। मैनेज लिंक को जब हम क्लिक करेंगे तो हमने रेविट का फाइल इंपोर्ट किया है ना, हमने कैट फॉर्मेट को इंपोर्ट किया। तो कैट फॉर्मेट में लेआउट प्लान के नाम से मेरा लोडेड है, ठीक है, जो मैंने इस सेव पाथ से उसको पिक किया था। प्रॉपर इसका साइज भी मेरे पास है। इसको मैंने किया ओके, तो मतलब मेरा कि कैट फॉर्मेट इंपोर्ट हो चुका है। तो हमें देखना होगा कि हमारा कैट फॉर्मेट कहाँ पर है। तो अब मुझे नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पर है, तो मैंने किया राइट में जूम टू फिट। जूम टू फिट में वो मेरा प्रॉपर्ली मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब वो हो सकता है इसका रीजन कि वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा प्रॉपर्ली क्योंकि मैंने इसमें 3D भी क्रिएट किया है। तो हम एक एलिवेशन देख लेते हैं अपना। ये देखो, ये तो है मेरा 3D का ऑब्जेक्ट। ये अच्छा, मैंने बहुत जगह बना दी है ऑब्जेक्ट, इसलिए वो थोड़ा सा, इसको हटा लेंगे। zoom to fit, तो आ गया। लेकिन जैसे दो हमने एक रेविट सॉरी कैड लिंक है और एक कैड इंपोर्ट किया है, तो उनके बीच का मतलब स्पेस काफी ज्यादा है, तो वो इसलिए शायद हाँ ऐसे शो कर रहा हाँ, वो स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, इसलिए वो सारा हौच पौच हो गया। तो मैं एक बार ये सब हटा देती हूँ। हाँ, मैं एक बार क्या करती हूँ, मैं फाइल खोलती हूँ और उसमें यूनिट सेट करती हूँ, क्योंकि ये यूनिट शायद मेरा फिट इंचेस है। यहाँ पर हमने किया यूनिट, क्योंकि वो फाइल मेरी mm की है। अच्छा, अब मेरा mm आ गया। इंसर्ट, लिंक ऐड, फ्लोर प्लान 17 माय ओपन। तो ये देखो परफेक्टली मेरा प्लान यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि mm और इंचेस का फाइल देखना बहुत जरूरी है। पहले वाला फाइल मेरा इंचेस में था, तो वो इंपोर्ट में काफी इसका रेंज छोटा बड़ा हो जाता है। अब ये फाइल मेरे यहाँ पर आ गया। अगर कैट प्लान में मैं कुछ भी चेंज करती हूँ, अभी देखो यहाँ पर आपको सेटिंग दिख रहा है सबका। अब हम खोल लेते हैं वहाँ पर कैट प्लान जो हमने डिजाइन।
ये फाइल मेरा खुल गया है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें से कुछ चीजें डिलीट कर दी। डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। इसको सेव करना जरूरी है, नहीं तो वहां पर नहीं दिखाई देगा। कंट्रोल एस करने के बाद मैंने दोबारा से रेविट को खोला। ठीक है, यहाँ पर देखो विजिबल है। मैनेज पे गए, कैट फॉर्मेट को देखा, ऑलरेडी लोडेड है, सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको कर दिया रीलोड, रीलोड और किया ओके। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर जो भी मैंने उसमें चेंजेस किया था टिल मुझे वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। क्लियर सर? तो ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है लिंक एंड इंपोर्ट में। तो हमें यहाँ पर ये नहीं है कि नहीं मुझे इंपोर्ट ही करना हर बार या मुझे लिंक ही करना है, वो डिपेंडेंट ऑन द कंडीशंस। नेक्स्ट है लिंक रेविट। तो लिंक रेविट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रेविट की फाइल में किसी ने अगर कोई रेविट का बनाया है, उसको आपको अपनी फाइल में लिंक करना है तो आप उसको भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी। मुझे लिंक फाइल को डिलीट करना है तो सिंपल है कि हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो वो तरीके से बेटर है कि आप इंसर्ट के अंदर लिंक के अंदर कैट फॉर्मेट में सेलेक्ट करके इसको ही आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो ही वो हाँ अनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। अनलोड करने का मतलब है कि जो फाइल आपकी है वो लोड से तो हट गई है लेकिन वो स्टिल आपके उसमें कॉल हो रखा है। फाइल तो हट जाएगा, आपका अनलोड हो जाएगा, तो बट वो आपकी मैनेज लिंक के अंदर नजर आएगी। अब उसको इन फ्यूचर भी किसी ने कभी रिलोड कर दिया तो वो रिलोड हो जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो यूज अ रिमूव। हाँ, आपको कुछ टाइम के लिए उसको हटाना है तो आप उसको अनलोड कर सकते हो, कभी उसमें काम आएगा तो उसको रिलोड कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सर? जी। इसके बाद लिंक रेविट भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है अगर मुझे किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में कोई इमेज यूज करना है तो मैं कैसे यूज करती हूँ, तो उसको हम बोलते हैं डेकल। डेकल का मतलब होता है इमेज को दिखाना। तो हम एक वॉल बना लेते हैं। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you. ठीक है, मैंने एक ऐसा वॉल बना लिया। इस पर हमने किया डेकल, प्लेस अ डेकल एंड डेकल टाइप। सबसे पहले हम उठाएंगे डेकल टाइप। डेकल टाइप मतलब इमेज को पिक करना है। तो यहाँ से हमने उठाया न्यू इमेज, उसका आप प्रॉपर नाम दे सकते हो। यहाँ से हम कुछ हमने इमेज पिक कर लिया। ब्राइटनेस कितनी करनी है, बम पैटर्न में आपको बम पैटर्न की हमें जरूरत नहीं होती। एक्चुअली बम पैटर्न होता है कि उसको कुछ उभरा हुआ दिखाना, उसको कुछ उठा के दिखाना, तो इन सब की हमें जरूरत नहीं होती। हमें नॉर्मली इमेज चाहिए होता है क्योंकि रेविट का जो इमेज फैक्टर है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। ठीक है, तो हमने इमेज को वहां से कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद हमें डेकल को प्लेस करना जरूरी है। तो डेकल को हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया। ये देखिए, अब साइज आप डेकल का चेंज कर सकते हैं। डेकल का हमने साइज भी चेंज कर दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुझे डेकल की इमेज नहीं दिखाई दे रही क्योंकि यहाँ से हमें इसको रियलिस्टिक करना होगा।
जैसे ही मैंने इसको रियलिस्टिक किया तो हमें अपने डेकल की इमेज इसमें दिखाई देगी और ये प्रॉपर इसमें प्लेस हो चुका है। इसका कोई 3D अलग से नहीं दिख रहा कि आपको 3D दिखाई देगा, नो। कोई शार्पनेस नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर उसमें इमेज एज अ पेंट प्लेस हो गई है। चाहे तो आप इसका एलिवेशन चेक कर लीजिए। ये है आपका डेकल इमेज। इसी तरह से ये तो लग गया इमेज, लेकिन अगर आपको अपने प्लान पे इमेज लगाना, दिस इज अ प्लान व्यू, इस पे इमेज लगाना तो आपको इमेज से लगाना होगा, डेकल से नहीं। तो इमेज से लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर इमेज यूज कर लेते हैं। ये देखिए हमने इमेज यूज कर लिया यहाँ पर ये इमेज आपको 3D में दिखाई नहीं देगा। दिखाई दे रहा है 3D में कहीं? डेकल को डिलीट करने के लिए सिंपल सेलेक्ट एंड डिलीट। इमेज को देखने डिलीट करने के लिए लेवल 1 पे दोबारा से आएंगे, सेलेक्ट एंड डिलीट। अगर आपको डिलीट करने का दूसरा तरीका देखना है तो मैनेज इमेज में आप देख सकते हैं कि आपने कितनी फाइल को कॉल किया है इमेज के लिए। नहीं चाहिए, सेलेक्ट एंड डिलीट। आया समझ सर इतना? जी। अगर जैसे मेरा प्लान व्यू में जैसे मेरा रूफ है उसके ऊपर जैसे मेरे को इमेज कुछ भी जैसे लगाना है तो उसके लिए फिर मेरे को इमेज डालना पड़ेगा या डेकल? नहीं, किस में लेके आना आपको इमेज? जैसे प्लान व्यू में जैसे मेरा रूफ आ गया, कोई मैंने जैसे रूफ प्लेस कर रखा है तो उसके ऊपर जैसे मेरे को इमेज डालना है, जैसे अभी हमने ये फ्लैग डाला इंडिया वाला। इमेज से ओके। डेकल भी लगा सकते हैं आप उसके ऊपर, नो प्रॉब्लम, डेकल भी लगा सकते हैं आप, पर इमेज आपकी बॉटम में आएगी ना सर। अच्छा, इमेज बॉटम में चली जाएगी। हाँ, तो लेवल 1 में लेवल 1 पे आएगी। अगर लेवल 2 पे लगाएंगे तो फिर देखना पड़ेगा लेवल 2 के वो, क्योंकि जो इमेज आएगी लेवल 2 में वो कहाँ आएगी मैं बता देती हूँ आपको। ये लेवल 1 है तो लेवल 1 के यहाँ पर इमेज प्लेस होगी, लेवल 2 में यहाँ प्लेस होगी। अगर आपका रूफ इससे ऊपर चला जाता है तो इमेज उसके नीचे रह जाएगी, रूफ इसके नीचे है तो इमेज उसके ऊपर रहेगी, आपको दिखेगी। फिर ट्राई करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं आपकी हेल्प करूंगी। ओके। डायरेक्ट मतलब इमेज फिर जैसे वैसे हो जैसे हम स्लैब वगैरह डालते हैं, कुछ लेवल 1 पे डाला या 2 पे डाला और हाँ, डेकल जाएगा हमारा जैसे वॉल वगैरह पे प्लेस कर रहे हैं हम। हाँ, डेकल आप किसी भी उसमें आपने कोई टीवी लगाया है तो आप उसको प्लेस करना चाहेंगे तो वहां पे आप डेकल लगा सकते हैं। इसमें आपने कोई फोटो फ्रेम यूज किया, उसमें आपको इमेज दिखा रहा, उसमें भी आप डेकल लगा सकते हैं। डेकल आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। समझ गया। ठीक है ना? टेबल के ऊपर आपको टेक्सचर चाहिए तो आप टेबल के ऊपर डेकल लगा सकते हैं। और जैसे कि आपके वो बनेंगे ये सब ट्रांसफॉर्मर्स बनेंगे, इसमें आपको डेंजर का लगाना है डेकल तो आप डेंजर का डेकल लगा सकते हैं उसमें, ओके। है ना? और हाँ, हाँ जी, ये हम जैसे फैमिली हम जैसे क्रिएट करते हैं तो फैमिली में भी ये ऑप्शन रहेगा हमारा, ये डेकल और इमेज का? सर डेकल तो आप किसी भी सॉलिड में लगा सकते हैं। फैमिली जब हम ओके। क्रिएट करते हैं तो वहां पर फिर हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे आ जाते हैं ना कि हमें किस फैमिली के अंदर ही हम इमेज को प्लेस करते हैं सीधा। जब आपको फैमिली करवाओगे ना सर तो ये सारी चीजें वहां पर क्लियर करेंगे। ये सब मतलब मेरे काम में आएगा, जैसे हमारा ट्रांसफॉर्मर का या उसमें कंपनी का लोगो रहेगा, जैसे हुआवे का, सनग्लो का, तो वो सब तो वो लोगो मतलब लगा सकते हैं उसमें। हाँ, 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 मैं आपको जरूर आपकी जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो आपकी क्वेरीज होंगी उनको सॉर्ट आउट करूंगी जब आपकी क्लासेस मेरे साथ होंगी। जी। ठीक है सर, एक मिनट कॉल मिला। आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पहले से काफी बेटर हूँ। हाँ, हाँ, आज क्लास पे आ सकते हो। 3 o'clock ना, वही जो आपका कितने बजे? 3 o'clock या 3:30 है? हाँ, हाँ, 3:30। और मुझे एक्चुअली टाइम अभी क्लास में मिले तो मुझे टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, मुझसे टाइम है। हाँ, आ जाइए 3:30, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। सर क्लियर हुआ आपको आज का क्लास का पूरा? हाँ जी। ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने थोड़ा सा व्यू रेंज का पॉइंट्स को समझा कि व्यू रेंज होता क्या है। ठीक है। जी। फिर हमने इंसर्ट में काम किया, लिंक
में काम किया है, लिंक में हमने इंपोर्ट करके देखा, डेकर्स यूज करके देखे, इमेजेस के अलग अलग यूज करके देखे। लोड फैमिली का पर्पस आज हमने समझा कि कंपोनेंट को अगर हमें प्लेस करना है और प्रॉपर अगर हमें डोर विंडो को करना तो वो डोर विंडो की फैमिली में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे कंपोनेंट से ही वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। जी इतना क्लियर हुआ आज की क्लास का आपको? हाँ जी ठीक है, फिर आप हम मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके जी ठीक है, अभी आपने जितना भी आपका पेंडिंग प्रैक्टिस रहता है आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, डाउट्स निकालिए, जो भी डाउट्स आएंगे उनको हम पहले क्लियर करेंगे। ठीक है है, जी मैं क्योंकि करता हूँ। क्लासेस हमारी काफी ज्यादा हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें चीजें बनानी है। तो अभी कुछ दिनों बाद आपके हो सकता है विद इन नेक्स्ट वीक आपका मैं फैमिली भी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ओके जैसे ही फैमिली स्टार्ट होगा प्रेशर हमारे पास बढ़ जाएगा, जी जी है ना। तो फिर आपकी चीजें, आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे बहुत सारी चीजें क्रिएट करने की। ठीक ठीक है, है क्योंकि सर अब मेरा नेक्स्ट क्लास होता है 12-10 पे स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी ठीक प्रिपरेशन। है ठीक है सर, कोई ओके प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए आप। नहीं अभी मैं प्रैक्टिस करूँगा तो कल की क्लास में फिर कुछ डाउट रहेगा तो ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके, बाय बाय। ओके बाय। This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you.